ओम शांति। 9 अक्टूबर 2020 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे सबरे सबरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सबरे का टाइम बहुत अच्छा है। प्रश्न, भगत भी भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है। लेकिन तुम जानते हो, बाबा ने कहा है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिमान है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता है। बाप को सर्वशक्तिमान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व को सद्गति देने की शक्ति है। ऐसा राज्य स्थापन करता जैसे कभी कोई छीन नहीं सकता। ओम शांति। किसने कहा? बाबा ने। ओम शांति। यह किसने कहा? दादा ने। अब तुम बच्चों ने यह पहचान है, उच्चते उच्च की महिमा तो बहुत भारी है। कहते हैं सर्वशक्तिमान है तो क्या नहीं कर सकते। अब यह भक्ति मार्ग वाले तो सर्वशक्तिमान का अर्थ बहुत भारी निकालते होंगे। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार सब कुछ होता है। मैं कुछ भी करता नहीं हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सिर्फ तुम बाप को याद करने से सर्वशक्तिमान बन जाते हो। पवित्र बनने से तुम प्रधान से शतप्रधान बन जाते हो। बाप सर्वशक्तिमान है, उनको सिखलाना होता है। बच्चे मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएगी, फिर सर्वशक्तिमान बन विश्व पर राज्य करेगी। शक्ति नहीं होगी तो राज्य कैसे करेगी? शक्ति मिलती है योग से। इसलिए भारत का प्राचीन योग बहुत गाया जाता है। तुम बच्चे नंबरवार याद कर और खुशी में आते हो। तुम जानते हो, हम आत्माएं बाप को याद करने से विश्व पर राज्य प्राप्त कर सकते हैं। कोई की ताकत नहीं जो छीन सके। उच्चते उच्च बाप की महिमा सब करते हैं, परंतु समझते कुछ नहीं। अगर समझते हो कि नाटक है तो शुरू से अंत तक वह याद आना चाहिए, नहीं तो नाटक कहना ही रंग हो जाता है। कहते भी है यह नाटक है, हम पाठ बजाने आए हैं, तो उस नाटक के आदि मध्य अंत को भी जानना चाहिए ना। यह भी कहते हैं हम ऊपर से आते हैं, तब तो वृद्धि होती रहती है ना। सतयुग में तो थोड़े मनुष्य थे, इतनी सब आत्माएं कहाँ से आई? यह कोई समझते नहीं कि यह अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कैसे भेंट समझाते हैं, कितना मीठा बाप है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा बस अभी तो हम चलते हैं अपने सुख धाम में। अभी यह मालूम पड़ा है कि आत्मा पावन बन जाएंगी तो दूध भी वहाँ पावन मिलेगा। शिष्टाचारी माताएं बहुत मीठी होती है। समय पर बच्चे को आपे ही दूध पिलाती है। बच्चे को रोने की दरकार नहीं होती। ऐसे ऐसे यह भी विचार सागर मंथन करना होता है। सुबह को बाबा से बातें करने से बड़ा मजा आता है। बाबा आप कितनी अच्छी युक्ति बताते हो शिष्टाचारी राज्य स्थापन करने की। फिर अनेक बार हम ही
उन नई सृष्टि में गए हैं। अभी हमारे खुशी के दिन आती है। यह खुशी की खुराक है, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्र सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अब हमको बेहद का बाप मिला है। हमको फिर से स्वर्ग का मालिक शिष्टाचारी बनाते हैं। कल्प कल्प हम अपना राज्य भाग्य लेते हैं। हार खाते हैं, फिर जीत पाते हैं। अभी बाप को याद करने से ही रावण पर जीत पानी है। फिर हम पावन बन जाएंगे। वहाँ लड़ाई दुख आदि का नाम नहीं, कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर कितना खर्च किया, कितने धोखे खाए, कितने गुरु किए हैं। अब फिर आधा कल हम कोई गुरु नहीं करेंगे। शांति धाम सुख धाम जाएंगे। बाप कहते हैं तुम सुख धाम के राही हो, अब दुख धाम से सुख धाम में जाना है। वहाँ हमारा बाबा कैसे हमको पढ़ा रहे हैं। हमारा यादगार भी यहाँ है। यह तो बड़ा वंडर है। अभी हम राजयोग सीखते हैं, उसका यादगार तो जरूर बनेगा। यह हुबहू हमारा यादगार है। बाबा मम्मा और बच्चे बैठे हैं, नीचे योग सीख रहे हैं, ऊपर में स्वर्ग की राजाएं है। झाड़ में भी कितना क्लियर है। बाबा ने कैसे साक्षात्कार कराए, फिर चित्र बेट बनाए हैं। बाबा ने ही साक्षात्कार कराया और फिर करेक्ट भी किया। कितना वंडर है। सारी नई नॉलेज है। किसको भी इस नॉलेज का पता नहीं है। बाप ही बैठ समझाते हैं मनुष्य कितना तुम प्रधान बनती जाती है। मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। भक्ति भी वृद्धि को पाते पाते तुम प्रधान बनती जाती है। यहाँ अब तुम स्वतः बनने का पुरुषार्थ करते हो। गीता में भी अक्षर है मनमना भव। सिर्फ यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। अब तुम बच्चों को सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है कि मनुष्य को भगवान का परिचय कैसे दे। भक्ति में भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कोठी में बैठ भक्ति करते हैं। वह भी विचार सागर मंथन हुआ ना। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप तीसरा नेत्र देने की कथा सुनाते हैं। इसको ही फिर तिजरी की कथा कह दिया है। तिजरी की कथा, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा भी मशहूर है। सुनाने वाला एक ही बाप है, जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। कलयुग को भी देखो और सदी को भी देखो, रात दिन का फर्क है। सारी दुनिया की सफाई होने में टाइम लगता है ना। यह बेहद की दुनिया है। भारत है ही अविनाशी खंड। यह कभी प्राय लोप होता नहीं। एक ही खंड रहता है, आधा कल, फिर और खंड इमर्ज होगी नंबरवार। तुम बच्चों को कितना ज्ञान मिलता है। बोलो, वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूरी कैसे चक्र लगाती है, आकर समझो। प्राचीन ऋषि मुनियों का कितना मान है, परंतु वह भी सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। वह हठयोगी है। हाँ, बाकी उनमें पवित्रता की ताकत है, जिससे भारत को थमाती है। नहीं तो भारत पता नहीं क्या हो जाता। मकान को पोची आदि लगाई जाती है ना, तो शोभा होती है। भारत महान पवित्र था, अब वही पतित बना है। वहाँ तुम्हारा सुख भी बहुत समय चलता है।
तुम्हारे पास बहुत धन रहता है, तुम भारत में ही रहते थे, तुम्हारा राज्य था, कल की बात है। फिर बाद में अन्य धर्म आए हैं, उन्होंने आकर कुछ सुधरा कर अपना नाम वाला किया है। अब वह भी बस तुम प्रधान बन गए हैं। अब तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। यह सब बातें नेक को नहीं सुनानी है। पहले पहले तो बाप की पहचान देनी है। बाप का नाम रूप देश काल जानते हो। उचते उच्च बाप का पाठ तो मशहूर होता है ना। अभी तुम जानते हो, वह बाप ही हमको डायरेक्शन दे रहे हैं। तुम फिर से अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। तुम बच्चे मेरे मददगार हो। तुम पवित्र बनते हो। तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया जरूर स्थापन होनी है। तुम यह लिख सकते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। फिर यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य होगा, फिर रावण राज्य होगा। चित्रों पर समझाना बहुत मीठा लगता है। इनमें तिथि तारीख सब लिखा हुआ है। भारत का प्राचीन राज्य माना याद से विक्रम विनाश होती है और पढ़ाई से टाटस मिलती है। देवी गुण धारण करनी है। हाँ, इतना जरूर है, माया के तूफान आएगी। सवेरे उठकर बाबा से बातें करना बड़ा अच्छा है। भक्ति और ज्ञान दोनों के लिए यह टाइम अच्छा है। मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। अभी हम शिष्टाचारी दुनिया में जाएंगे। बूढ़ों के दिल में तो यह रहता है ना कि हम शरीर छोड़ गर्भ में जाएंगे। बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं। शिव बाबा हमको नरकवासी से स्वर्गवासी बना रहे हैं। पहले पहले हम आते हैं, सारा ऑलराउंडर पार्ट हमने बजाया है। अब बाबा कहते हैं, इस छीछी चोले को छोड़ दो, देह सहित सारी दुनिया को भूल जाओ। यह है बेहद का संन्यास। वहाँ भी तुम बूढ़े होंगे तो साक्षात्कार होगा। हम बच्चा बनते हैं, खुशी होती है। बचपन तो सबसे अच्छा है। ऐसे ऐसे सबरे विचार सागर मंथन करना है। पॉइंट से निकालेंगी तो तुमको खुशी होगी। खुशी में घंटा 1.5 घंटा बीत जाता है। जितना प्रैक्टिस होती जाएंगी उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। बहुत मजा आएगा और फिर घूमते फिरते याद करना है। फुर्सत बहुत है। हाँ, विघ्न पड़ेगी, उसमें कोई शक नहीं। धंधे में मनुष्य को नींद नहीं आती। सुस्त लोग नींद करते हैं। तुम जितना हो सके शिव बाबा को ही याद करते रहो। तुमको बुद्धि में रहता है, शिव बाबा के लिए हम भोजन बनाते हैं, शिव बाबा के लिए हम यह करते हैं। भोजन भी शुद्धि से बनाना है। ऐसी चीज न हो जिससे खिटपीट हो जाए। बाबा खुद भी याद करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। 2 नंबर पॉइंट, सदयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा बनने के लिए पावन बनना है। याद से विक्रम विनाश करनी है। भोजन भी सुख से बनाना है।
वरदान स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। विस्तार परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति वह स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है और प्रकृति धर्म अर्थात पर धर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है। उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजय रतन बन जाती है। स्लोगन परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी भाषा सीखनी नहीं पड़ती। अपना जो ईश्वरीय ज्ञान है वह बड़ा ही सहज और मीठा है। इनसे जन्म जन्मांतर के लिए कमाई जमा होती है। यह ज्ञान इतना सहज है जो कोई भी महान आत्मा और लियाओ जैसी पत्थर बुद्धि कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। देखो, इतना सहज होते भी दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े, बहुत हड्डियों करे तब ही प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन यह तो हम अपने अनुभव से जान चुके हैं कि यह ज्ञान बड़ा ही सहज और सरल है, क्योंकि स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। इसमें न कोई हठक्रिया, न जप तप, न शास्त्रवादी पंडित बन, न कोई इसके लिए संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत है। यह तो नेचुरल आत्मा को अपने परमात्मा परम पिता के साथ योग लगाना है। भले कोई इस ज्ञान को न भी धारण कर सके तो भी सिर्फ योग से भी बहुत फायदा होगा। इससे एक तो पवित्र बनते हैं, दूसरा फिर कर्म बंधन वशीभूत होती है और कर्मातीत बनते हैं। इतनी ताकत है इस सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद में। भल वह अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमें योग सिखला रहे हैं, परंतु याद फिर भी डायरेक्ट उस ज्योतिर स्वरूप शिव परमात्मा को करना है। उस याद से ही कर्म बंधन की मैल उतरेगी। अच्छा, ओम शांति।